कलिंग देश पर माना ओडिशा पर चढ़ाई तो किया, लेकिन ओडिशा के लोग, राजा, प्रजा अपना देश की सुरक्षा करने में बड़े हिम्मत वाले थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन युद्ध चला, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 15, 20 महीना हो गया। युद्ध में कलिंग देश हारता नहीं और सम्राट अशोक भी शक्ति वाला था। 4 साल युद्ध चला। कितना? 4 साल। सम्राट अशोक कोई परिणाम नहीं आता। ये कलिंग देश के लोग बड़े साहसी हैं। मेरी सेना भी साहसी है, वो बड़े उद्यमी हैं। मेरी सेना भी उद्यमी है, लेकिन अभी तक विजय नहीं होता। क्या कारण है? लाखों सैनिक मेरे मर गए, सम्राट अशोक के लाखों जवान मर गए, हजारों हमारे सेना के अगवा ऑफिसर मर गए, कर्नल, ब्रिगेडियरों की कतारें मर गई। इतने में एक सेनापति ने आकर खबर दी, राजाधिराज महाराज सम्राट अशोक का जय जयकार हो, एक शुभ समाचार है। कहिए। आज कलिंग देश का राजा युद्ध में मारा गया। हाय, शाबाश शाबाश शाबाश, तेरे मुंह में घी शक्कर। लो, तुम्हें अंगूठी देता हूं, शाबाश, अब हमारी जीत होगी। काकी वर्दी वाले भी सुने और सादी वर्दी वाले भी सुने। सम्राट अशोक समझता है कि अब हमने ओडिशा को जीत लिया। इनाम तो दिया, लेकिन उस सेनापति ने कहा कि महाराज, दुर्ग का द्वार अभी तक नहीं खुल पाता है। वो क्यों नहीं खुलता? उसमें हम लोग सफल नहीं हो रहे। जब राजा मर गया तो फिर क्या बड़ी बात है? इंजन चला गया तो डब्बों को धकेलने में क्या बात? मैं खुद दुर्ग का द्वार के लिए कल कमर कसूंगा। दूसरे दिन सम्राट अशोक पहुंचा, सेना में प्राण फूंक दिए। प्यारी सेना, तुम्हारे बल और पुरुषार्थ से कलिंग देश का सम्राट मृत्यु के गोद में सो गया है। अब अपनी विजय अभी अभी होगी। चलो, बजाओ बिगुल, बिगुल का विजय का बिगुल। दुर्ग का दरवाजा हम खोलेंगे। सम्राट पहुंचे उसके पहले दरवाजा खुल गया। चमचमाती तलवार लेकर पद्मा सामने आ गई और स्त्री सेना आ गई, कन्याओं की और युवतियों की सेना आ गई। सम्राट, इस दुर्ग को जीतना है तो पहले हमारे से युद्ध करना होगा। हमारे पिता की जान लिया है तुमने, लाखों सैनिकों को, अपने लाखों सैनिकों को मरवा दिया है और लाखों विधवाएं हो गई। तुम्हारे सेना के लोगों की पत्नियां विधवा हो गई, लाखों माताएं रो रही अपने बेटों की, युवानों के लिए। और हमारे यहां भी ऐसा हुआ। अब हमारे से युद्ध करना होगा, तब तुम दुर्ग में जा सकते हो। मेरे जीते जी और मेरी इन महिला फौज के जीते जी तुम ओडिशा में नहीं रह सकते। कन्या, स्त्री जात, मैं तुम पर तलवार चलाऊं? नहीं हो सकता, ये अधर्म है। स्त्री के साथ युद्ध करना, स्त्री को मार गिराना, नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करता हूं। पुण्य और पाप की व्याख्या अभी याद आती है। लाखों सैनिकों तुम्हारे और हमारी सेना के मर गए उस समय। इतना राज्य और चाहिए। लोभ पाप का बाप है सम्राट अशोक। कभी सत्संग सुना है तुमने? कौन बोलती है? ओडिशा की कन्या।
तुम कहाँ की कन्या हो? ओडिशा की हो? सम्राट अशोक के कान खुल गए, कान से धुएं निकलते आए, आंखों से अंगारे उड़लती है और वाणी से ऐसे विवेक के, ज्ञान के, समझ के तीर फेंकती है। सम्राट अशोक घायल हो गया मानसिक, उसने तलवार फेंक दी। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं, तुम्हारे उड़ीसा वासी कलिंग देशवासियों का मैं हत्यारा हूं। हे पद्मा देवी, तू अपने राज्य के और पिता के हत्यारे का सिर काट सकती हो। तुम्हारी ज्ञान की बातें, विवेक की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ मैंने बड़ी गलती किया है। सम्राट अशोक कलिंग देश की पद्मा कन्या के आगे सिर झुका के खड़ा है, तलवार फेंक दी, तुम मेरा सिर काट दो। नहीं नहीं, ये अधर्म हमारे पास नहीं है, तुम हथियार उठाओ। निहत्थे प्रतिद्वंदी के ऊपर हथियार उठाना अधर्म है। हम लड़की हैं तो क्या है, लेकिन हम कलिंग देश की कन्या है। मैं तुम्हारे पर हथियार नहीं उठाऊंगा। हम तुम्हारे पर कैसे उठाएंगे? जाओ, हमारे पिता की हत्या और हमारे उड़ीसा वासियों की हत्या किया, लेकिन अभी तुमने पश्चाताप की आग में अपने पाप धोए, हमने तुमको माफ कर दिया। चुप बैठे, शर्म नहीं आती? तालियां बजाओ। एक उड़ीसा की कन्या सम्राट अशोक को माफी का दान देती और साथ साथ में सत्संग का ज्ञान देती और विवेक से राजन अपना जीवन धन्य करो। है गाफिल, समझा नहीं, बिरथा जन्म गंवाए, हाय हाय हाय। तेल घटा बाती बुझी, श्वासों का तेल, आयुष्य का तेल घट जाएगा, जीवन की बाती बुझ जाएगी, फिर मरकर कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए प्रजा का पालन करो और सत्संग करो, संतों की शरण जाओ और गरीबों के आंसू पोंछो। बोले मुझे बड़ी अशांति हो रही। जाओ, तुम्हारे और हमारे योद्धा, कई मरे हुए हैं, लाशें पड़ी, कईयों का हाथ कटा है, कई का सिर कटा है। दो अहंकारी राजाओं के बीच लाखों लाखों बेचारे सिपाहियों की जान चली जाती। जाके देखा तो ओहो, कहरा रहे लोग, कुछ साधु लोग मलम पट्टी कर रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे, किसी के सिर पर हाथ घुमा रहे कि तुम ओम ओम मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ऐसा चिंतन करो, वीर गति को पाओगे। मौत तुम्हारी नहीं होती, शरीर की होती है, पीड़ा शरीर को है, तुम उसको जानते हो। ऐसा संत लोग वेदांत का, बौद्ध धर्म का ज्ञान देने लगे। सम्राट अशोक उन संतों को प्रणाम करता है कि हम तो अपने अहंकार को और वासना को पोषने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं और खून बहा रहे हैं। लाखों लाखों लोग मर गए 4 साल में। कितने लाख मरे हैं हमारी सेना के और कितने उड़ीसा वासी मरे हमें पता नहीं। बोले उड़ीसा वासी उसने नहीं कहा, कलिंग देश। कलिंग देश अब उड़ीसा में आया, नाम में आया। मुझे अशांति है, मेरा कर्म मेरे को सता रहा है। भूल कर भी ऐसा कर्म न करना जिससे अंतरात्मा तुमको नालत दे, सताए। किसी को उल्लू बनाओगे, किसी को ठगोगे, उस समय लगेगा फायदा, लेकिन अंतरात्मा तुमको नालत की बौछार करेगा, मरते समय करेगा। औरंगजेब मरते समय दुखी हुआ, आय ओहो, अपने आप को पीटता है। क्यों? कि मैंने एक संत को सताया था। संत की सेवा करता है तो खुशी होती है और संत की निंदा करता है तो अशांति होती है।